हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। मैं अपने यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो एक टॉपिक है होपोनोपोनो मेथड। तो एक तरह का ये क्या मेथड है कि ये बहुत लाइफ की मेजर समस्याओं को हल करने वाली एक प्रेयर है। तो इस प्रेयर के विषय में पहले तो इस प्रेयर की ज़रूरत क्यों है लोगों को। प्रेयर की ज़रूरत इसलिए होती है कि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, मतलब स्वयं के अंदर है, उसको ये ठीक करती है। जैसे पहले से समझते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं लोगों के साथ, जैसे उनके रिश्ते प्रॉपर नहीं हैं। हो सकता है वो बॉस के साथ उसके रिश्ते प्रॉपर ना हो, फैमिली में उसके रिश्ते प्रॉपर ना हो, या उनकी आर्थिक प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो इन सब में ये एक जो कॉमन फैक्टर आता है वो आता है आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी चेतना कैसी है। तो आप जब इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि समस्या जो प्रॉब्लम होती है ना, वो आदमी के बाहर नहीं होती, वो उसके समस्या उसके अंदर होती है। मतलब जो बाहर दिखाई दे रहा होता है वो उसके अंदर का प्रतिबिंब होता है। अब इसमें क्या है, कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें आपको इस स्थिति में ये जानने की ज़रूरत है, बैठ के खुद क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि इसमें मेरा रोल क्या है। कहीं आप स्वयं ही तो उन प्रॉब्लम्स को आकर्षित नहीं करते। तो अब इसको जैसे कि किसी भी तरह की कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप बार बार किसी के बन रहे हैं, तो मतलब उसे खुद जानने की ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों को आकर्षित कर रही। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है होपोनोपोनो प्रेयर। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो माइंड का पैटर्न है वो चेंज होता है। इसमें आप कैसे, इसका मतलब एक हवाइन वर्ड है ये होपोनोपोनो। इसका मतलब है टू मेक थिंग्स राइट, मीन्स आप चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। यदि ज़िंदगी में आपके पास कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो ये भीतर की जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी एनर्जी है, उसकी क्लीनिंग का प्रोसेस है। अब क्या होता है, जो मनुष्य का भविष्य चल रहा होता है या उसके साथ घटित हो रहा होता है, वो उसके ऊपर दो तरह की एनर्जीज वर्क कर रही होती हैं। एक तो पास्ट एनर्जीज, जैसे पास्ट मेमोरीज, पास्ट बिलीव्स, पास्ट कार्मिक इम्प्रिंट। वन थिंग इज दैट। सेकंड थिंग, प्रेजेंट एनर्जी। मीन्स प्रेजेंट एनर्जी, व्हाट यू आर डूइंग, योर इंटेंशंस, योर वाइब्रेशंस, योर अवेयरनेस। तो इन दोनों में जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो जीवन की दिशा तय करता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कई लोग हैं जो बार बार उनके साथ लोग आते हैं और धोखा देके चले जाते हैं। तो वो पैटर्न उस इंसान के अंदर स्वयं है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यदि आप एनर्जी फील्ड को बदल देंगे तो इस तरह की चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। तो कभी कभी केवल ऐसा नहीं होता कि ये उसके लिए वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। कई बार जिस फैमिली में वो रहता है तो उनकी एनर्जी भी वर्क कर रही होती है। तो इसमें ये पहले तो ये जिम्मेदारी तय करना जरूरी है, आई एम सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड आई हैव टू क्लीन एवरीथिंग। तो ये पैटर्न आप मेमोरी, जो भी मनुष्य का बिहेवियर होता है उसका 90% से ज़्यादा उसका सबकॉन्शियस पैटर्न के हिसाब से वो वर्क कर रहा होता है। तो आप मनुष्य को देखते जैसे क्रिमिनल होते हैं, देखते या फेस से या उनके बिहेवियर से जज कर लो, क्योंकि उनका एक फिक्स टाइप का पैटर्न है। तो ये हमारे जितना भी व्यवहार है वो सबकॉन्शियस पैटर्न से आता है। जैसे कैसा होता है, बचपन में जो भी आपने कंडीशन सीखी या प्रीवियस जो भी कंडीशन सीखी, वो मनुष्य की इनहेरिटेटेड मेमोरी की फॉर्म में जाके फिर वो ऑपरेशनल पैटर्न बन जाते हैं। मतलब वो मेमोरी बन गई, फिर उस हिसाब से वो वर्क करता है। मतलब उसने पहले सोचा, सोचने के बाद वो उसको अप्लाई करेगा अपनी लाइफ में। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का पैटर्न होता है। और ये जो भी पास्ट बिलीव जो होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो धीरे धीरे मेमोरीज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली लोग बिहेव करते हैं। मीन्स सबकॉन्शियस जो बिलीव जो होते हैं वो 90% से ज़्यादा जीवन को नियंत्रित करते हैं। सबकॉन्शियस पैटर्न क्या होते हैं, जैसे आप गाड़ी चलाना शुरू में सीखें तो पहले बहुत केयरफुली करते हो जब हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे आप इतने प्रैक्टिस हो जाती है कि आप आराम से बात भी कर रहे हैं, एक हाथ से भी चला रहे हैं,
क्योंकि वो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब क्या है, आप ड्राइव नहीं कर रहे, आप सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ड्राइव कर रहा है। तो ऐसे क्या होता है, लोग जैसे दुखी होने की चीज़ें उसने डाल ली, किसी आदमी ने प्रैक्टिस कर ली, तो उसे पता ही नहीं है, सबकॉन्शियसली वो कंटिन्यूस उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, उन्हें कंटिन्यूसली करता रहेगा। तो जैसे कोई भी छोटी सी बात आपको चोट पहुंचाती है, गुस्सा दिलाती है, तो मतलब वो आपके अंदर पहले से वो पैटर्न मौजूद है, तो इसको हटाने की ज़रूरत है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू मस्ट रिकॉग्नाइज, यू मस्ट रीप्रोग्राम द सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न। तो अब जैसे ट्रिगर को हम करते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि उनको इंसल्ट फील होती है, हर्ट होते हैं, मीन्स देयर इज सम ओल्ड बाउंड एक्टिवेटेड। उसको जैसे ही वो चीज़ एक्टिवेट हुई, उसको वो महसूस होना स्टार्ट हो गया। अब होपोनोपोनो मेथड को प्रॉपरली समझते हैं। इसमें क्या है, 4 फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इसकी एक स्टोरी बताते हैं। ये एक बहुत ही फेमस थेरेपिस्ट थे, तो उन्हें एक काम दिया गया कि एक पूरा वार्ड था जो पूरा क्रिमिनलों का था, और ऐसे मतलब एक्सट्रीम क्रिमिनल जो मर्डर किए हुए हैं और मतलब इस तरह की चीज़ें की हैं जो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम्स डिड। तो उन लोगों को ठीक करने के लिए ये गए थेरेपिस्ट, उन्होंने इस प्रेयर का यूज किया उनके लिए। प्रेयर को यूज करने के बाद बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सभी लोग ठीक हो गए, उस सेल को बंद करना पड़ा जो सेल थी। तो अब एक तरीके से इसमें सीखने वाली चीज़ क्या है कि उनके जो जितने ओल्ड पैटर्न्स थे, खराब पैटर्न्स थे, उन्हें हटाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि हटाया हम इसे कैसे करें। तो देयर इज ए पैटर्न हाउ टू डू इट। सी, पुट योर हैंड on the heart chakra, solar plexus. You can put here like that. You put and just close your eyes, deep breaths. Then after you relax your mind, take 10, 12 like deep breaths. When you relax, then you say, dear myself, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. Repeat it again. Dear myself, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. Like that you have to repeat it again and again until you feel okay. Now what it means, I am sorry, what is I am sorry? It is acknowledgement that mistakes seek to release negative energy. I am sorry means आपने क्या किया है कि आपने ओनरशिप ली कि वॉट एवर द थिंग। अब ये केवल ये नहीं है माई सेल्फ के लिए, मनी के लिए आप कर सकते हैं, जॉब के लिए कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं। तो पहले वर्ड आप लिखेंगे डियर मनी, या किसी पर्सन से आपकी कॉन्फ्लिक्ट है तो आपने नेम लिखा डियर मोहन, सपोज दिस इज द नेम ऑफ मोहन, डियर मोहन। तो आपने क्या ऑनरशिप ली, क्या उसमें क्या है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद आपने उसकी जो भी नेगेटिविटी है उसको आपने एक्नॉलेज किया और नेगेटिव एनर्जी को रिलीज किया। देन प्लीज फॉरगिव मी मीन्स एक्सप्रेस ए डिज़ायर ऑफ फॉरगिवनेस बोथ फ्रॉम वन सेल्फ एंड अदर्स। आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक तरह से क्षमा मांग रहे हैं कि जो भी मेरे से गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा किया जाए। तो थर्ड, थैंक यू। इट इज एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल एक्सपीरियंसेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। मीन्स आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड, जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको लर्न करने के लिए मिली, ग्रो होने के लिए मिली। एंड फाइनली आई लव यू मीन्स ऑफर अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस बोथ फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। अब ये क्या है, सुनने में लगता है कि ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसका क्या इफेक्ट हुआ। वेन यू विल डू, you will find it is very effective. Even any type of worship, any type of meditation, मैंने इसको कई लोगों पर उपयोग किया और मैंने ये पाया इसका बहुत ही एक्सट्रीम पॉजिटिव इफेक्ट है, इसी के लिए इसे बताया गया। तो इसका किसी भी तरह की आपके अंदर प्रॉब्लम है, कोई स्मृतियाँ हैं जो आपके लिए प्रॉपर नहीं है, आप उन्हें यू वांट टू डिलीट,
और एनीथिंग जो आपको ट्रिगर करती हैं उनको आप ये इससे हट जाएंगे। उन्हें रिपीट आप फ्रेजेज करें, और आफ्टर दे करने का तरीका क्या है कि जैसे आपने फ्रेजेज पूरे रिपीट किए, जैसे बोला आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो इसको रिपीट करना है। देन आफ्टर एंड ऑफ द साइलेंस टेक ए फ्यू मोमेंट, उसको फिर महसूस करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि एवरीथिंग इज ओके। आफ्टर क्लोज योर आइज एंड ऑब्जर्व हाउ यू फील आफ्टर रिपीटिंग द प्रेयर। तो ये इसके बेनिफिट क्या हैं कि ये प्रमोट करता है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि आपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप ऑफ योर लाइफ के टुवार्ड ही आपको लेके जाते हैं, एक्शंस एंड ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। सेकंड, इससे फ़ायदा होता है सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस। थर्ड जो फ़ायदा होता है, इससे आपको एंगर को मैनेज करने में और जो भी मानसिक अशांति होती है तो उसको भी ये क्लियर करने में बहुत मदद करता है। और स्पेशली ये स्पिरिचुअल जो ब्लॉकेज होते हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छे से क्लियर करता है, जो हैप्पीनेस और सक्सेस की तरफ ये मनुष्य को लेके जाता है। तो इसका जैसे एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, कहीं सपोज कि कोई पर्सन आया और वो आपको ट्रिगर किया, उसने ऐसी चीज़ करी जिसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि ही इंसल्ट ही और सी इंसल्ट मी, देन यू शुड नॉट टेक ए मतलब आप क्रोधित नहीं होना है, बजाय कूल डाउन, रिलैक्स एंड मेंटली रिपीट सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इससे क्या हुआ, एक तो आपने उसकी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, आपके माइंड ने, आपकी बॉडी ने, आपने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ पे। तो होगा क्या कि यदि कोई पर्सन अगेन भी आपको इस तरह ही करता है तो आपका माइंड ये जानता है कि ये चीज़ यूजलेस है, ये हमारे माइंड के सब जो कॉन्शियस माइंड है उसने समझा कि यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं, तो आपके सबकॉन्शियस तक जाएगी नहीं, आपको इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा अगली बात से। एक तो दिमाग हट गया, दूसरा आप जब इससे करेंगे ना तो इससे एनर्जी लेवल, आपका ऑरा लेवल बढ़ता है। अब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो द जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2012 में, ये 2012 में ये पब्लिश हुआ। तो एक उसका पेपर, रिसर्च पेपर का नाम था होपोनोपोनो एज ए इंटरवेंशन टू रिड्यूस स्ट्रेसेस। तो ये इसमें ये पाया गया कंक्लूसिव रिजल्ट कि ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और इमोशनली ये लोगों को बेटर करता है। 6 वीक्स के लिए इस पर 6 वीक का ये एक्सपेरिमेंट था जिसके आधार पर ये बताया गया। तो ये इसका मेन फ़ायदा ये है कि आप पहले खुद को माफ़ करें और खुद को एक्सेप्ट करके अपने को प्यार दें। अब जैसे कई केसेस में क्या होता है, कोई पर्सन ओवरवेट है और उसको रिजेक्शन बाहर लोग पसंद नहीं करते, तो सबसे पहले पर्सन को स्वयं को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ही इज ओके। जब वो खुद को पसंद करेगा तो वो खाने से जुड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा और अपने शरीर को उसे बोलने की ज़रूरत है थैंक यू, आई लव यू, और हीलिंग शुरू हो जाती है। एक बच्ची थी, उसकी स्किन पे बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब पिंपल्स और वो, इवन शी डोंट वांट टू सी हर फेस इन ग्लासेस। तो धीरे धीरे उसने स्वयं के लिए ऐसा करना स्टार्ट किया और अपनी स्किन के लिए ऐसा बोला, डियर स्किन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसने पहले तो बाहर की चीज़ें खाना, उसका एकदम फोकस हो गया, उसने रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया कि प्रॉब्लम की सोर्स कहाँ है। पहले उसने बाहर की जो खाती थी फूड उनको बंद किया, फिर उसने स्किन पर ध्यान देना स्टार्ट किया एंड स्किन बिकम ओके। सेम थिंग फॉर ए ओवरवेट लेडी, सेम शी बिकम स्लिम एंड ट्रिम, क्योंकि उसने अपने को सेल्फ लव स्टार्ट किया, मीन्स उसने खुद को अपलिफ्ट करना स्टार्ट किया। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी बॉडी उसके लिए है, तो उस पर जहाँ हमारा थॉट होता है वहीं एनर्जी जाती है। तो हमारा थॉट अपने स्वयं के लिए अच्छा होना चाहिए, तो हम उसे अपने को अच्छा करते हैं। जैसे कि एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर और इसमें पब्लिश हुआ था, तो उसमें भी जॉय डिस्पेंजा करके है, तो उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस में होने चाहिए, उससे हीलिंग तेज होती है। मीन्स जो आपका इमोशन, मतलब जो आप हार्ट से महसूस करते हैं, मीन्स इमोशनली जो फील करते हैं, और जो आपका माइंड फील करता है, दिस शुड बी सेम, अलाइन होने चाहिए।
मतलब ऐसा नहीं कि वो मस्तिष्क से कह रहे हैं कि आई लव यू, यू हैव टू फील बाई योर हार्ट आल्सो। इसलिए हार्ट चक्र पे हाथ रखवाने वाली चीज़ थी ना, उसका रीज़न ये है। फिर इसमें हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन में भी इसका पब्लिकेशन हुआ था 2019 में। तो इमोशनल, तो उसमें बताया है कि इमोशनल फॉरगिवनेस स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, बेटर स्लीप देता है और फास्टर ढंग से ट्रोमास को ठीक करता है। तो ये 2 रिसर्च पेपर हैं। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या होती है, कभी जो प्रॉब्लम होती है ना, उसकी जड़ आपके पास वहीं होती है, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं सॉल्यूशन होता है। तो आपको उसको देखने की ज़रूरत है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहाँ ले गया। तो बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती हैं, तो वो उनको डीपली रिलैक्स करते हैं और फिर पास्ट मेमोरीज में लेके जाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज नथिंग, दिस इज द स्टोर्ड मेमोरी ओनली। कि जैसे अपन इस जन्म में मैं याद करूँ कि मैं 5th क्लास में क्या था याद कर लूँगा, लेकिन मैं पूर्व जन्मों का याद नहीं कर सकता। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या करते हैं, रिलैक्स किया बहुत इजी तरीके से मनुष्य को, और रिलैक्स करने के बाद जब वो फुली रिलैक्स हो गया, फिर उसको पर्टिकुलर काम दिया जाता है कि सर्च इन योर मेमोरी। तो जो माइंड होता है उसमें कई जन्मों की मेमोरी स्टोर होती है, तो वो बताता है कि ये प्रॉब्लम है और वहाँ उससे सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। ऐसा एक केस में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, एक वुमन इस जन्म में वुमन को सोने और उसमें बहुत प्रॉब्लम थी। जब पूर्व जन्मों में उसने सर्च किया तो कुछ उसने एक मर्डर किया था, इस तरह की उसने चीज़ों को बताया कि इस तरह की उसकी मेमोरी है। तो जब उसे हील किया गया, अब यही सेम प्रोसेस किया जाता है उसमें भी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, वो सॉरी और ये चारों से कराए गए जब उसमें, तो शी टोल्ड दैट जो भी एनर्जी थी उसके साथ, उसने किसी सिस्टर का, उसकी नज़दीक की कोई बहन थी उसका किया था मर्डर, ऐसा उसने देखा, ऐसा उसने मेरे को बताया। तो जब उसे सॉरी और वो किया गया तो उसमें बोलती है कि एक वाइटिश एक एनर्जी आई और वो उसको ले गई उससे एनर्जी। फिर उसको जब ओपन करा के बताया कि हाउ यू आर फीलिंग नाउ, शी टोल्ड आई एम वेरी फिट। एंड मतलब वो ऐसा केवल ऐसा नहीं था, आफ्टर कुछ एक वीक के बाद फिर उसको फॉलो किया, शी इज़ फुली ओके। तो मेरे को ये समझ में आया कि ये जो मेमोरी पड़ी होती है ना बहुत सारी मनुष्य के मस्तिष्क में, वो उसकी बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही होती है। जैसे कंप्यूटर में अननेसेसरी फाइल बनी होती है, तो उस अननेसेसरी थॉट प्रोसेस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली ये एक प्रैक्टिकल, ये कोई वो नहीं है कि स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस है, इट इज़ ए प्रैक्टिकल हीलिंग टेक्निक। आप सबकॉन्शियस माइंड को इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसको क्लीन कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये शब्द आपके जीवन को नया आकार दे सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक्स अगेन।